कभी सोचा है कि कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां साइंस के नियम भी काम करना बंद कर देते हैं? आज हम एक ऐसी ही जगह की बात करेंगे, भारत के पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर। एक ऐसी जगह जहां आस्था, इतिहास और रहस्य सब एक साथ मिलते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक खास रात से। तारीख थी 15 जून 2015 और भारत का तटीय शहर पुरी एक बहुत ही असाधारण घटना का गवाह बनने वाला था। अचानक पूरे शहर की बिजली काट दी गई, चारों तरफ घोर अंधेरा। पर यह कोई पावर कट नहीं था, नहीं, ये सब जानबूझकर किया गया था, एक बहुत पुराने और गुप्त अनुष्ठान के लिए। उस अंधेरे में मंदिर के गर्भगृह के अंदर कुछ पुजारी थे। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, हाथों में मोटे दस्ताने थे और वे एक ऐसा रहस्यमयी काम कर रहे थे जो हर 12 साल में सिर्फ एक बार होता है। एक पवित्र चीज, जैसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। ये ब्रह्म पदार्थ आखिर है क्या? कहा जाता है कि ये भगवान कृष्ण का असली हृदय है, वही हृदय जो 5000 साल पहले उनके दाह संस्कार में भी नहीं जला था। मान्यता है कि ये आज भी धड़कता है, इसमें से जबरदस्त ऊर्जा निकलती है और कहते हैं कि जो इसे देख ले उसकी मौत हो जाती है। और यकीन मानिए, ये तो इस मंदिर के रहस्यों की बस एक शुरुआत है। चलिए अब बात करते हैं उन चीजों की जो इस मंदिर को सबसे अलग बनाती हैं। यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो देखकर लगता है मानो फिजिक्स के सारे नियम यहाँ आके खत्म हो जाते हैं। सबसे पहले मंदिर के शिखर पर लगे उस ध्वज को देखिए। अजीब बात यह है कि हवा जिस तरफ भी चले, ये झंडा हमेशा उसकी उल्टी दिशा में लहराता है। और ऐसा नहीं कि ये कभी कभी होता है, नहीं, ये हर रोज हर पल होता है। एक ऐसी पहेली जिसका आज तक कोई भी साइंटिफिक जवाब नहीं दे पाया है। अब जरा मंदिर के ऊपर लगे उस विशाल सुदर्शन चक्र को देखिए। आप पूरी शहर में कहीं भी चले जाइए, किसी भी कोने से देखिए, आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा कि चक्र का मुंह ठीक आपकी तरफ है। लेकिन शायद सबसे हैरान करने वाला रहस्य तो मंदिर की रसोई में है। यहाँ प्रसाद पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। अब नॉर्मली तो आग सबसे नीचे वाले बर्तन को लगती है, तो खाना भी सबसे पहले उसी में पकना चाहिए, है ना? पर यहाँ सब उल्टा है। सबसे ऊपर वाले 7वें बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है और फिर एक एक करके नीचे के बर्तनों का। ये कैसे हो सकता है? ये तो थर्मोडायनामिक्स के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। तो ये तो हुई विज्ञान को चुनौती देने वाली बातें, पर यहाँ के रहस्य सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते। ये भविष्य तक से जुड़े हैं, एक 500 साल पुरानी रहस्यमयी किताब के जरिए। इस किताब का नाम है भविष्य मालिका। कहते हैं इसे 500 साल पहले लिखा गया था और इसमें हमारे आज के ज़माने के बारे में ऐसी ऐसी भविष्यवाणियाँ हैं जो हैरान कर देती हैं। और कमाल की बात यह है कि इनमें से कई भविष्यवाणियाँ सीधे सीधे जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई हैं। इसकी सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली भविष्यवाणियों में से एक में लिखा है, नाना रोग आसिबा गोटे, बड़ा व्याधि लोका घरे रही बाहर कुना जीबा, जिसका मतलब है एक बड़ी महामारी फैलेगी और लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। अब जरा सोचिए, क्या ये 2020 में हुई कोरोना महामारी का एकदम सटीक ब्यौरा नहीं लगता? अच्छा, इन सब रहस्यों के बीच शायद सबसे बड़ा राज तो खुद भगवान की मूर्तियों में ही छिपा है। आपने देखा होगा कि जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां थोड़ी अलग हैं, अधूरी सी लगती हैं, पर ऐसा क्यों है? इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है जितने इस मंदिर के रहस्य। ये कहानी शुरू होती है करीब 5000 साल पहले, जब भगवान कृष्ण ने देह त्यागी तो उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया, पर उनका हृदय उसे आग छू भी नहीं पाई। वो वैसे का वैसा ही रहा। उस हृदय को, यानी ब्रह्म पदार्थ को, समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया। सालों बाद वो एक लकड़ी के लट्ठे के अंदर पुरी के तट पर आ लगा और वहीं से एक राजा को इसे मंदिर में स्थापित करने की प्रेरणा मिली। लेकिन एक मुश्किल थी, वो लकड़ी इतनी सख्त थी कि किसी भी औजार से कट ही नहीं रही थी। तब एक बूढ़ा रहस्यमयी बढ़ई आया। उसने कहा, मैं मूर्तियां बना दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, मुझे 21 दिन के लिए एक बंद कमरे में अकेला छोड़ दिया जाए और कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा मान गए। काम शुरू हुआ, पर 15 दिन बाद अंदर से आवाजें आनी बंद हो गई। रानी को चिंता हुई और उन्होंने राजा से दरवाजा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर कोई नहीं था। वो बढ़ई, जो खुद भगवान विश्वकर्मा थे,
गायब हो चुके थे और पीछे छोड़ गए थे 3 अधूरी मूर्तियां। राजा का दिल टूट गया, लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया कि भगवान इसी रूप में पूजे जाना चाहते हैं और उन अधूरी मूर्तियों को वैसे ही मंदिर में स्थापित किया जाए और भगवान कृष्ण के उस हृदय को यानी ब्रह्म पदार्थ को जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर रख दिया जाए। तो इन सब कहानियों और रहस्यों के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? हम पहुँचते हैं एक ऐसी जगह जहां आस्था और रहस्य एक दूसरे से मिल जाते हैं। सोचिए, वो ब्रह्म पदार्थ आखिर है क्या? क्या मंदिर में होने वाली अजीब घटनाएं चमत्कार हैं या कोई ऐसा विज्ञान जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? क्या भविष्यमालिका सच में भविष्य बताती है या ये सिर्फ इत्तेफाक हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो जगन्नाथ मंदिर हमारे सामने रखता है। ये मंदिर सिर्फ एक देवता का घर नहीं है, बल्कि ये रहस्य की उस ताकत का प्रतीक है जो हमें हमेशा अपनी ओर खींचती है। ये हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां विज्ञान और तर्क खत्म होते हैं और विश्वास की शुरुआत होती है। शायद कुछ रहस्य सुलझाने के लिए होते ही नहीं हैं, वो बस इसलिए होते हैं ताकि हम यकीन करना सीख सकें।